सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आर्यका रत्न सुधर्मवती माता जी की जय। बोलिए परम पूज्य आर्यका रत्न सुस्वरमती माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। प्रसंग बड़ा पावन है और मकर संक्रांति परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन की भूमिका में ये पाषाण का भी परिवर्तन होकर परमात्मा पना जो पाना है, उस परमात्मा और पाषाण से परमात्मा की यात्रा के बीच का यह पड़ाव अपन गुरुओं के सानिध्य में यहाँ और पूज्य आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद से यहाँ हम सब बैठे हैं। प्रभु स्मरण और गुरु स्मरण के साथ प्रारंभ करते हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधीश्वरा आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका वंचिते परमेष्टि
उड़ती हुई पतंग ऊंचे आसमान में ऊंची लहरा रही थी और एक बालक उस पतंग को पकड़कर उसे खींच रहा था। तो वो पतंग जितनी उसको खींच रहा था, जिससे उतनी उसको ऐसे खींच रहा था डोर को, तो पतंग ऊंची 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 उठी। आप लोग को तो सबको अनुभव है कि नहीं? गुजरात वाળાઓને ઉત્તરાયણ કરવાનું પતંગ ચગાવવાનું सिखावવું પડે। આજે બધા ધાબા मतलब ये देखो, गुरुओं का ये एक समागम का एक प्रताप हुआ करता है। पतंग मतलब उड़ाते हैं भाई, बहुत सारे पंछियों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम अहिंसा के अवतारी है। ઉત્તરાયણનો દિવસ છે પણ અમને પતંગ ઉડાવી નથી। અમારે તો અમારા જીવનને એટલું ઊંચું ઉઠાવવું છે કે અમે પંચકલ્યાણકની આ મૂર્તિ બિરાજમાન કરવાનો કાર્યક્રમ ઉત્તરાયણના દિવસે જ રાખી લીધો, કારણ કે ઉત્સાહ એટલો ઊંચો છે, ભક્તિ એટલી ઊંચી છે અને પતંગથી એ શિક્ષા અમે લઈએ છીએ કે અમે हमारी डोर किसको थामी है? गुरुवर के हाथों में। पतंग अगर ये सोचे कि गुरु वो जो डोर मुझे खींच रहा है वो मुझे नीचे की ओर ले जा रहा है, तो पतंग कभी ऊंची नहीं उठ सकती। अगर हमें भी उस पतंग से शिक्षा लेकर ये संदेश वह पतंग दे रही है और उसी से शिक्षा हमें प्राप्त करना है कि अगर हम अपनी जीवन की डोर गुरुओं के हाथ में सौंप दिया करते हैं तो निश्चित रूप से उस पतंग की तरह हमारा जीवन भी ऊंचा आसमान छूता है, सफलता की ऊंची उड़ान भर दिया करता है। एक सुंदर सी कविता आचार्य भगवान के चरणों में जब हम पिछले वर्ष यहाँ के बहुत आस्था जिनके प्रति रही है, ऐसे राष्ट्र संत क्रांतिकारी मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज जो सभी के हृदय में विराजमान है, उन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज जी के समाधिस्थ स्थल पर इसी दिन पर आचार्य भगवान का प्रवास श्री तरुण सागर तीर्थम पर था आज के दिन। और उस समय उन पावन निश्रा में, क्योंकि उनसे भी वही सीखा है कि हमेशा गुरुओं के प्रति इतना आस्थावान रहकर जो विचारों में वो जितने विचारों में क्रांति, उस मकर संक्रांति के दिन उस क्रांतिकारी संत के चरण वंदना करने का जो अवसर मिला था, और गुरुदेव की चरण निश्रा में एक सुंदर पंक्ति जो चिंतवन के माध्यम से उस पतंग से शिक्षा लेती हुई कुछ लिखने का प्रयास किया था, वो आज आप लोगों के बीच रखते हैं और कुछ संदेश प्राप्त करते हैं। सभी जो युवा साथी है वो सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अ फ्लाइंग काइट गिव्स अ मैसेज राइट। फ्लाइंग काइट गिव्स अ मैसेज राइट। इफ यू वांट टू अचीव हाइट, होल्ड हैंड्स ऑफ गुरुवर टाइट। A flying kite gives a message right. If you want to achieve height, hold hands of Guruvar tight. A real guru shows the path of enlight. A real guru shows the path of enlight. Spiritual words of guru. Spiritual words of guru is a soul diet. Is a soul diet. आत्मानु भोजन होय गुरुना वचन, भोजन वचनामृत है ने, which makes our life bright. If you want to achieve height, hold hands of Guruvar. अरे जोरથી બોલો, અમે સમજીએ છે લંચ અમારો થયો, મંચના ટાઈમ પર બેઠા છે, હે તમારો લંચ બાકી છે, પણ બધું જ મળશે। ઓની પહેલા બ્રેકફાસ્ટ તો બધા બ્રેકફાસ્ટ કરીને જ બેઠા છે। વેરી ગુડ। એના વગર ગુજરાતી ક્યાંથી હે? હા બરાબર। ગુરુવર મેક્સ અવર વે ફ્રોમ બ્લેક ટુ વ્હાઇટ। ગુરુવર મેક્સ આર વે ફ્રોમ બ્લેક ટુ વ્હાઇટ by teaching what is wrong, what is right. By teaching what is wrong, what is right. If you want to achieve height, hold hands Guruvar, hold hands of Guruvar tight. Always look on what is might. Always look on. પતંગ જ્યારે ચકાઈએ ને આપણે ત્યારે પેજ લઈએ ત્યારે બીજાની પતંગ જોયા કરે તો થાય કશું ના, એ વખતે શું જોવાનું? Always look on what is might. In journey of success, drop all fights. जब हम सफलता की दौड़ जब चुनते हैं तो उसमें होड़ करना भूल जाना होता है, और तभी if you want to achieve height, hold hands of Guruvar tight. Last but not least,
A string of self-restraint is not a bondage. A string of self-restraint is not a bondage. It is a freedom fight. क्या है वो डोर जब खींचती है तो ऐसा लगता है मुझे बांध दिया, मुझे कस रहे, मुझे खींच रहे। तो जब तक गुरु अगर संयम में रखते हैं, वो अनुशासन में रखते हैं, तो क्या लगता है, अरे सुबह से उठ गए और शाम तक यही क्या रोज रोज प्रतिक्रमण ने, रोज सामायिक, रोज सुबह उठकर ये आ जाओ, अभी इतनी ठंडी में बिठा दिया, बुला दिया। अ स्ट्रिंग ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब संयम इज नॉट अ बॉन्डेज, इट इज अ फ्रीडम फाइट। जस्ट ओपन योर आई साइट, जस्ट ओपन योर आई साइट इफ यू वॉन्ट टू अचीव हाइट। होल्ड हैंड्स ऑफ गुरुवर टाइट। हम ऐसे गुरुवर के हाथों को अपने हाथ उनके हाथों में थमा दीजिए, अपना हाथ गुरु के हाथों में थमा दीजिए। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि अगर हम गुरुवर का हाथ थामे तो कभी छूट सकता है, अगर हम गुरुवर का हाथ थामे तो शायद छूट सकता है, लेकिन अगर गुरु अपना हाथ थाम ले तो वो कभी भी छूट नहीं सकता। गुरु के साथ रह लेना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के पास रहना बहुत बहुत दुर्लभ हुआ करता है। और आप सभी ने तो गुरुओं का वो निकटता और वो समीपता, वो पास रहना सीखा है, पाया है, और वही आपके जीवन को ऊंचा उठाया है। तो ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद और उसी के साथ आज प्रतिमा जी का विराजमान होना, निश्चित रूप से ये मकर संक्रांति के दिन यह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन कि जिस दिन शांतिनाथ भगवान आज यहाँ विराजेंगे और फिर जब सूर्य मंत्र के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी उनको संस्कारित करेंगे, उस प्रतिष्ठा में अपने प्राण संचित करेंगे, वह प्रतिमा जीवंत रूप से ऐसा अतिशय और ऐसी संक्रांति, ऐसा समृद्धि, ऐसा सुख, ऐसा शांति देने वाली है। निश्चित रूप से यहाँ बच्चा बच्चा या बूढ़ा बूढ़ा कहो, जमीन का कण कण भूमि पावन होने वाली है। ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव का आगाज ऐसे पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में सभी आरिका माता जी एवं चतुर्विद संघ जिस रूप से यहाँ आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये अतिशय, निश्चित रूप से ये बहुत ही अतिशय और उत्थान का कार्य करने वाली है। आगे सुनना है हमें पूज्य आरिका माँ से सुदृढ़मती माता जी एवं मुनिश्री प्रणुत सागर जी, जयेंद्र सागर जी सभी को। तो निश्चित रूप से चलते हैं उनके चरण वंदना करते हुए कि हे गुरुवर, आप ऐसा आशीर्वाद इस धरा पर ऐसे बरसाइए, और आह्वान करते हैं उन पूर्वाचार्यों को कि हे गुरुदेव, आप जहाँ जहाँ हैं और जो जो भी भक्त आज यहाँ हैं या ऊपर स्वर्गों में विराजमान हुए हैं, जो हमारे बीच के ही कोई लोग थे, वो सभी इस अतिशय को, ऐसी इस प्रभावना को, इस पंचकल्याणक को उस आयाम तक पहुँचाए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसा अतिशय घटित हो इस धरा पर कि दाहोद नहीं पूरा विश्व जिन शासन की महिमा गुंजायमान करता रहे। ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। समस्त दर्शनम यस्य वैराग्य वर्धक मगनाशकम प्रशांतिदायकम चाहम वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, जिनका पंचकल्याणक होने वाला है। देवादिदेवी खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनके दर्शन हम करते आए हैं, और जिस नगर से आचार्य भगवान के संग में आज एक शुल्लिका माताजी साधना रथ है। कौन छे माताजी? कौन छे? शुल्लिका सुमनोमती माताजी। क्या ना छे? दाहोद में भी क्या ना? महावीर नगर ना। ने जल्दी जल्दी आवशे एमनी भावनाओं साथे। जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट जेमनी कृपा धरती पर छे, जयकारो इस स्वर्ग सुधी पहोंचवो जोईए। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की। मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की। आज के इस आनंद की
आरिका सुदृढ़मती सुस्वरमती माताजी की। एक बार की बात है, ऐसे ही छुट्टी का दिन और एक बालक अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाता है। वो माँ उस मॉल में, अब आजकल तो मॉल मत जाए ने, नानी मोटी दुकान में कौन जाए, तो मॉल में जा रहे थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से खरीदी और बाद में बिल काउंटर के पास से आ रहे थे। तो वहाँ इतनी सारी चीज़ रही थी और वो बच्चा इतना क्यूट और छोटा सा, तो वो जो उस रिसेप्शन पे बैठा था तो उस व्यक्ति को उस पर बहुत लाड़ आया और उसने एक चॉकलेट का डिब्बा उसके लिए, ये जमीन भी तो चॉकलेट थी मरी है ना, क्यों आचार्य भगवान ने मिठाई कहा था ले जाने को और वह मिठाई की दुकान खुली नहीं थी, तो चॉकलेट लेकर के ये जमीन मिली है जहाँ पर पंचकल्याणक होने वाला है। तो वो बच्चे के लिए चॉकलेट का डिब्बा आगे कर दिया, बेटा चॉकलेट तने जेटली जोइए एटली चॉकलेट लई ले। वो बालक छोटा सा मम्मी की तरफ देख रहा है और फिर मना कर देता है कि नहीं चाहिए। अब छोटा सा बच्चा और चॉकलेट के लिए मना बोले तो आश्चर्य तो होगा कि भाई क्या बात है, तो उनको और ही ऐसा लगा नहीं नहीं बेटा ले लो मैं दे रहा हूँ। मम्मा ने भी थोड़ा सा कह दिया कोई बात नहीं, अच्छे व्यक्ति है, तेरे को चाहिए तो ले ले, पर वो मना करता रहा और मम्मी के साथ गेट तक आ गया। वो गेट तक पहुंच गया, फिर तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वो चॉकलेट का डिब्बा लेकर के उसने बहुत सारी चॉकलेट उस बच्चे को दे दी और वो बच्चा माँ के साथ मॉल के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद माँ उससे पूछती है बेटा आज क्या बात है, आज तुझे ऐसे तूने चॉकलेट के लिए मना कर दिया और बात सूझ है। बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। बच्चा माँ से कहता है जो मम्मी देखो वो मुझे चॉकलेट दे रहे थे, मैं अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से चॉकलेट लेता तो कितनी चॉकलेट हाथ में आती, अगर मैंने मना किया तो उन्होंने सामने से अपने बड़े बड़े हाथों से कितनी सारी चॉकलेट मुझे सामने से खुश होकर के दे दी। समझ में आ रहा है? लुटाने को बैठे हैं, दो हाथ से क्या दिल से क्या, अनंत जो उन्होंने पाया है वो अनंत हम सबके लिए लुटाने के लिए बैठे। हम छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी ऐसे डिमांड लेकर के इस महान चरणों में पहुंच जाते हैं। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना, विकल्प के कुछ नहीं चाहिए, फिर वो जो वहाँ से मिलता है उसे बटोरते भी नहीं बटोरा जाता है, इतना अनंत मिलता है। ये है भक्ति का ये मार्ग, निकांक्ष भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, जहाँ प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में कोई इच्छा रखी नहीं जाती है। फिर क्योंकि इच्छा क्या मांग लोगे, मांग मांग के बताओ। अपनी सीमित बुद्धि वो सागर लुटाने को तैयार है। हम चम्मच लेकर के जाते हो, भाई इतना सा पानी दे दो, मेरी प्यास बुझा दो, कितने समय का मिलेगा, कितना, कब, क्या मांगोगे। सो जो ये तुमने क्या चाहिए आपको बताओ। कोई कहे कि आज जो मांगना मांग लो दे देंगे, क्या मांगोगे। आज शांतिनाथ भगवान ज्यादा ही प्रसन्न है, उनको ऐसे ऊपर बिठाने वाले हैं ना, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जो चाहिए मांग लो। क्या मांगोगे बताओ, कितनी देर रहेगा वो। आखिर जो कुछ भी चाहिए क्यों चाहिए बताओ, क्या चाहिए किसी को भी, कोई भी जो प्रोडक्ट कहेगा मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए तो पण ए मांगीने ना मळे, या दे दे रहे कह रहे अब भी आ पंचकल्याणक में करी नाखिए पाक्कू। केवुं अमुक तो छे रहस्यमय दीक्षाओ जे आज सुधी उद्घाटित नहीं थई, तमने लोकोने ए वखते ज खबर पड़शे एवी मोटी मोटी दीक्षाओं थवानी छे। ए वखते एकाद और सही, उस समय दाहोद का भी गौरव बढ़ जाए। मोक्ष भी मांगीने ना मळे, सौधर्म इंद्रनु पद भी मांगीने ना मळे, भगवान बन्या भगवान भी मांगीने ना मळे कि मुझे बना दो। धर्मनाथ से मांगा नहीं था शांतिनाथ ने कि प्रभु मुझे भगवान बना दो। ये मांगने से, कहने से, इच्छा से नहीं होता है, भावनाएं होती है और बस भक्ति की जाती है, गुणानुराग। प्रभु मंदिरનો तो नजारो जोता ज बने छे। जो यही ये स्थान था जब शिलान्यास के लिए भी यहाँ बोलियां लगी थी और ये सब स्थान, पर आज मंदिर को देख करके मन गदगद हो गया कि इतना भव्य रूप से जिनालय और इस बहुत सुंदर, और इसकी शोभा तो खैर अभी और
અદ્ભુત बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तब कह रहे थे ज्यांती જોઈને મૂર્તિ એવું લાગે કે આપણી સામે જોઈને मुस्कुराती है, ऐसा लगता है। क्या है ऐसा कि वो मुस्कुराती है? वो मूर्ति है इसलिए कि रियल में भी मुस्कुराते हैं वो। शांतिनाथ प्रभु जब रहे होंगे समोह शरण में तीर्थंकर की अवस्था में, तब भी तो ऐसे ही होंगे। इसलिए तो ये प्रतिकृति है। क्या पाया उन्होंने? क्या लगता है आपको? क्या पाया है कि ऐसी मुस्कुराहट, शांति, सुख जे આપણને જોઈએ છે वो उन्होंने मांग के नहीं पाया है, इच्छा से नहीं पाया है। ये शांति कहाँ मिलेगी? अब આ પંચકલ્યાણક પતિ જશે પછી શાંતિ મળી જશે कि नहीं મળે? ત્યાં સુધી તો नहीं જ મળે कि उसके बाद मिल जाएगी। ये हो जाएगा फिर मिलेगी, वो हो जाएगा फिर मिलेगी। क्या किया उन्होंने? सच बताओ, प्रभु जब यहाँ रहे हमारे जैसे, तब शांत रहे, हर हाल में खुश रहे, तो वो भगवान बनेगी। भगवान शांतिनाथ बनी गया છે એટલે શાंति છે એમની પાસે। चिंतन का विषय है, उस मार्ग में चलने का विषय है। आज वहां तो विराजमान करेंगे, उन प्रभु को अपने हृदय में भी विराजमान करना है। उन्होंने सब कुछ छोड़ा छोड़ा छोड़ा, तब जाकर के जो अपना था, खुद का था, वो पूर्ण रूप से पा लिया। वही मार्ग है, उसी रूप से चलना है। अभी बता रहे थे कि उस दिन बोलियां ली बढ़ चढ़ के, वो परिवार आपके सामने वो अपनी बात रख ही लेगा, पर मन में बहुत टाइम से, बहुत सालों से कुछ अटका हुआ था। वो सामने वाला नहीं रिटर्न कर रहा था पैसे। यहाँ बोलियां बोली है 12 तारीख को, 13 तारीख को उस व्यक्ति का सामने से फोन आता है कि आपका जितना है आप ले करके जाइए। ये होता है दान का, देने का, छोड़ने के। अपन मांग्या करे थी ना था, छोड़ते हैं। इच्छा छोड़ दी ना, इच्छा जहाँ छूट गई, इच्छा आकुलता है। जहाँ इच्छा छूट गई वही शांति है, वही आनंद है। और ये प्रभु चरणों में जिन्होंने इसको पाया है वही हो पाता है। आचार्य भगवान ने इतना बड़ा पट्टाचार्य पद मांग के पाया होगा गुरुदेव से। अभी जो इंदौर में इतना बड़ा महोत्सव होने वाला है पट्टाचार्य पद का, ना भूतो भविष्यति तो पता नहीं, शायद वो भी नहीं होगा। बड़े बड़े नामधारियों का और बड़े बड़े ये आयोजन आचार्य पद का पदारोहण का होता है, पर ये जो आयोजन होने वाला है, क्योंकि वो संत भी उतने निष्प्रही है, वो उनके निष्प्रहता का ही एक उनके लिए जो ये इतना बड़ा बढ़ चढ़ के उनके शिष्यगण, भक्तगण जो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने કેટલી શરત મૂકી बताओ कि આવું બેનર लागवा જોઈએ, આવું પેલું થવું જોઈએ, આમ कितने डिमांड रखी, मैं इतने % लेके जाऊंगा। कुछ भी। कहाँ का पैसा है? दाहोद का। कहाँ यूज होने वाला है? कोई % लेके जाने वाले हैं? कभी कुछ मांगा नहीं है, कभी कुछ वैसा नहीं। वो अपने आप, इन आप लोग को तो अनुभव होगा, 2 बच्चे हो, एक मांग मांग करता हो ना तो उसको तो यूं निपटा देंगे, और जो नहीं मांगता होगा ना उसके लिए विशेष ख्याल रखेंगे कि उसको कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? बस आपन सब भी संतान है उन गुरुओं की, प्रभु की, और हम जब कुछ नहीं उनके सामने डिमांड रखते हैं तो बढ़ चढ़ के सामने से मिलता ही मिलता है। बस गुरु है। और मुनिराज का भी देखो परम उपकार, आज इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने इंदौर का लिया हुआ है और उनको उसको एक हाइट्स पे पहुंचाना है, पर फिर भी अपना समय, अपना मार्गदर्शन, अपनी ऊर्जा यहाँ कि दाहोद का पंचकल्याणक भी भूतो न भविष्यति इस रूप से हो और आचार्य भगवान के दर्शन हो। कितनी एक उदारता और कितना वैसा मन चाहिए पड़ता है। बाकी इंदौर का प्रोग्राम तो है ही, पर वहां तक ले जाने के लिए भी तो इस रूप का सानिध्य आपको एक छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए भी सानिध्य मिल जाता है। एक शिलान्यास था तो भी 2 माताजी को कुशलगढ़ से लेके आए, उदयपुर तक छोड़ने गए। अभी एक इतना मूर्ति रखना है, ऐसे करना है, पर उसके लिए आपको हमेशा गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए। ये जो आपकी हमेशा ये भावना रहती है ना, ये उत्कृष्ट भावना। और देखो एक कॉलोनी का पंचकल्याणक है और पूरा दाहोद ऐसा उत्साहित है, ऐसा लालायित, ये बहुत रेयर है, सच में बता रहे हैं। नहीं तो एक कॉलोनी में सिमट जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं ना दूसरी कॉलोनी के या समाज के, वो सिर्फ चीफ गेस्ट बन के आते हैं, वो मुख्य अतिथि होते हैं उसमें। पर वो उसको एक मतलब इतनी दृढ़ता से और इस भावना से वो इस महावीर नगर का नहीं, दाहोद का और गुजरात का एक ऐतिहासिक ऐसा कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। मुनिराज को भी सुनना है, मूर्ति भी विराजमान करना है, पतंग भी उड़ावनी है ने ऊंधिયું भी खाવાનું છે।
ખાવાનું છે કે નહીં? એના વગર તો કેવી રીતે? અમે પણ ખાઈને આયા, તમને भी મળશે. પણ એક चिंतन चला आज, वो सुना करके बात को विराम देंगे. जब ले रहे थे आहार में तो ऐसा चिंतन चला कि देखो कितनी सारी चीज मिक्स करके वो एक वैसी डिश बनती है. उसमें गोल गोल मटर तुवेर भी છે, બીજું શું હોય? લાંબી વાલોર હોય, वहाँ का काचा केड़ा होए, फिर मसाले कई तरह के, गड़पन भी, तिखाश भी, बहुत सारी चीज़ें होती है कि नहीं? पर जब अपन उसको ले मतलब स्वाद लेते हैं तो वटाणाનો अलग स्वाद આવે, વાલોરનો अलग આવે, गड़पणનો अलग આવે, एक ખૂણામાં આનું આવે, એવું થાય कि सबका एक साथ उस स्वाद का एक आनंद है कि नहीं है? ऐसे ही वो એ છે કે સુરતથી આવ્યો છે, હવે રસોઈયાનો કમાલ છે કે બધાને મિક્સ કરીને એને કેવું રૂપ આપે, કેવો રંગ આપે, કેવો स्वाद આપે. ऐसे ही समाज में भी भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई गोल बुद्धि वाला होगा, कोई लंबी बुद्धि वाला होगा, कोई टेढ़ी बुद्धि वाला भी होगा. हर तरह की मानसिकता के लोग होते हैं. पर એનો જે મોભી હોય ને, જે અધ્યક્ષ હોય, જે ગણ હોય, એના હાથમાં છે કે બધાને કેવી રીતે એક સાથે કરીને એક રસીલો સ્વાદ આપે અને પછી એ ઊંધિયું નહીં, બધું કામ સીધું સીધું અને સરસ અને સુપર થાય. અને એ કામ દાહોદમાં થવાનો છે કારણ કે એના મોભી. हम तो जहाँ जाते हैं ना, वहाँ एक बार तो यहाँ के अध्यक्ष की, शैलेश काका की बात करते ही करते हैं कि आपके समाज में ऐसा अध्यक्ष लाओ, तब देखो कि कैसा समाज विकास करता है और कैसे यहाँ गुरुओं की सेवा होती है और कैसे कार्यक्रमों का एक अलग ही रंग आने वाला है. तो इस उत्तरायण मकर संक्रांति, આજથી ઉત્તરાયણ उत्तर वृद्धि થવાનો દિવસ, मंगल दिन, माल मास खत्म. अब आज से मांगलिक कार्य शुरू हो जाया करते हैं और ऐसी ये संक्रांति हमारे जीवन में भी प्रभु शांतिनाथ की तरह उनके मार्ग पर बढ़ने का वो वैसा परिवर्तन ला सके. और इसी मंगल भावना के साथ बस इतना कहेंगे कि शांति के लिए अब आज से जो भी तैयारी शुरू हो रही है ना, शांति के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं बताओ? शांति के लिए कर रहे हैं कि खुशी के लिए कर रहे हैं? शांति माटे नहीं करवानो, खुशी के लिए वो कभी नहीं आने वाली है. एक पूरा होगा, दूसरा कुछ और खड़ा हो जाएगा. जो कुछ भी करेंगे आज से, इस मोमेंट से जो भी पात्र बने, जो भी तैयारी करेंगे, सब मिलजुल के शांति से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे. एक एक पल ने माणજો, नहीं तो लास्ट સુધી એટલી ભાગા દોડી કે થઈ બી ગયો પૂરો કાર્યક્રમ, પણ મને તો ખબર જ ના પડી, કે આનંદ જ ના આવ્યો, કે હું તો આમાં જ રહી ગયો, કે આમાં જ રહી ગયો. એક એક સેકન્ડ હવે જે કરો છો ને, यहाँ से पुण्यार्जन शुरू हो चुका है, पाप का विसर्जन शुरू हो चुका है. एक एक सेकंड, एक एक चीज, पल को आनंद से, इसी पल को जीना, तो फिर हर पल हमारे जीवन में वो शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे. तो प्रभु शांतिनाथ है ना स्थाने विराजे. अने देखो मंगलाचार हो रहा है और ऐसे आगमन की यहाँ पे, कि यहाँ पे आचार्य भगवान का विशाल संघ ऐसे बैठा होगा. उस दृश्य की कल्पना कीजिए और अपने पुण्यार्जन करते हुए मुनि चरणों में भी कोटिशः वंदन के. और यहाँ महावीर नगर में जब संघ रहेगा तब भी, और जब दाहोद में महामूल नगर में जहाँ पे डेला में आवશે आचार्य भगवान, અમે એટલે જ જીત કરી હતી કારણ મારે તો ડેલો દેખાડો હતો આચાર્યશ્રીને. ડેલા વગર મજા ના આવે, હે ને? એટલે જ્યારે ત્યાં આવે ત્યારે બી અને અહીં આવે ત્યારે બી ઘર ઘર પડગાહન થવું જોઈએ. એ ચોથો કાળનો દ્રશ્ય દાહોદમાં આવવો જોઈએ. બીજું બધું તો પહેલાં બી થઈ જશે ને પછી બી થઈ જશે, પણ એક પણ ઘર એવું બાકી ના રહેવું જોઈએ, કારણ કે આટલા બધું સાધુ આવશે. જે ઘરમાં કોઈ એક તો જશે જ, અને મનોમતી માતાજી તો જતા જ રહેશે, है ना? कोई नहीं आवे तो मतलब एक शुल्लक, एक ब्रह्मचारी, कोई तो मिलेगा ही. तो जितने साधु आ रहे हैं उतने बस ये तैयारी प्रारंभ कर देना आज से, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा. तो इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की.